चलिए फ्रेंड, मैं सुनील सर जो क्लास 10th का त्रिकोणमिति का बेसिक कॉन्सेप्ट बतलाने जा रहे हैं। चलिए एक ट्रिंगल बना दिया है, इसका नाम है ट्रिंगल ए बी सी। अरे 90 डिग्री का एंगल है और यहाँ पर अगर थीटा बनाते हैं तो लंब हमारा ए होगा, तो इसको लिख सकते हैं लंब। इसको हम लिख सकते हैं कहाँ, ठीक है, इसको लिख सकते हैं नीचे वाला को आधार। ये लिख लिए, लंब कोण और आधार हो गया। अब चलिए इसके कुछ फार्मूला है जो लिखवाने जा रहा हूँ। जैसे होता है कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कण, लंब बटा कण। उसी तरह है कॉस थीटा बराबर होता है आधार बाई कण। 3 नंबर फार्मूला है कि टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, ठीक है। और 4 नंबर फार्मूला है कि कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब, ठीक है। 5 नंबर फार्मूला है सेक थीटा बराबर आधार आपका कॉस का उल्टा हो जाए कण बटा आधार, कण बटा आधार। और जो लास्ट 6 फार्मूला है वो होता है कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर होता है कण बटा लंब। तो यही मेरा 6 फार्मूला है जो कि शुरू में आपको लगेगा। इसको 6 एक दूसरा को उल्टा है। देखिए, अगर आप साइन के याद कर लेते हैं तो आप कोसेक के इसका उल्टा है इसके याद हो जाएगा, और आप कॉस के याद कर लेते हैं तो आपको सेक याद हो जाएगा। यानी इसका एक दूसरे का उल्टा है, कॉस का हो जाएगा सेक और सेक का हो जाएगा कॉस, यानी एक दूसरे का विपरीत है। अब चलिए टेन थीटा का जो फार्मूला है इसके कॉट का विपरीत है, ठीक है। एक दूसरे का टेन थीटा लंब बटा आधार, तो कॉट थीटा इसका आधार बटा हो जाएगा लंब। अब चलिए कुछ और फार्मूला है, मैं इसको बतलाता जाना रहा हूँ। अब चलिए, अब इसका होता है कि कण का फार्मूला निकालने जा रहा हूँ। तो होता है कण के स्क्वायर बराबर होता है लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर होता है, ठीक है। तो इसी से मेरा एक और फार्मूला नहीं है, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चल जाएगा, तो हो जाएगा रूट अंडर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर हो गया। चलिए अब होता है कि लंब के स्क्वायर का फार्मूला लिखवाने जा रहा है। तो होता है कि कण के स्क्वायर में से आधार के स्क्वायर घट जाता है, हो गया। तो इसलिए हो जाएगा मेरा लंब बराबर, मैंने थोड़ा गलती मिस्टेक यहाँ पे, इसको रहने दीजिए, रूट नहीं चढ़ेगा, अब रूट चढ़ेगा यहाँ पे। चलिए स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, तो हो जाएगा कण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर हो गया। और इसमें का एक और फार्मूला है, होते आधार का स्क्वायर बराबर, आधार का स्क्वायर बराबर होता है कण का स्क्वायर माइनस, इसमें भी थोड़ा गड़बड़ हो गया है, रूट है नहीं होगा, इसके बाद रूट है कण के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर। अब स्क्वायर हटाएंगे तो इसलिए मेरा फार्मूला हो जाएगा आधार बराबर हो जाएगा रूट अंडर कण के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर, ठीक है। तो इतना आप शुरुआती फार्मूला है, और इसके बाद मैं कुछ और फार्मूला लिखाने जा रहा हूँ जो कि आपको इसको ध्यान में रखकर, और इसको आप पहले याद कीजिए, उसके बाद से आप क्वेश्चन बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए इसको जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है। चलिए मैं एक ट्रिंगल बतला के आपको कंसेप्ट इसका क्लियर कर देना चाहता हूँ कि बहुत से स्टूडेंट घबरा जाता है। क्या होता है, मान के चलिए इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, इसको सी। हाँ तो ठीक है, लंब आया थी, कण तो सेम रहता है, इसको चेंज नहीं होता है। लेकिन क्या बात होता है कि
कभी कभी एंगल यहाँ पे बनता है। मेरा मान के चले कि यहाँ पर थीटा बन गया, ठीक है। तो अब ये थीटा के सामने वाला जो कोण होगा ये आपका हो जाएगा लंब, ठीक है। ये हो जाएगा आपका लंब, ये हो जाएगा आधार, है समझ में। यहाँ पर जब एंगल यहाँ बनेगा तो इसके सामने वाला जो भुजा होगा उसको लंब बोलते हैं और इसको बोलते हैं आधार। और कोण इसके लंब 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा कोण ये कभी चेंज नहीं होता है। तो इसमें आप कन्फ्यूजन दूर हो गए। जब नीचे एंगल बनेगा इस पे तो लंब ये हो जाएगा आधार, ये कोण है। जब ऊपर एंगल आपका बनेगा थीटा का तो यहाँ पर लंब इसके सामने वाला ये आधार और ये हो जाएगा कोण। तो कुछ और फार्मूला है जो कि मैं आपको लिखाने जा रहा हूँ। अब चलिए, फार्मूला होता है sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर इक्वल टू 1। अब यहाँ से हो जाता है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर उधर भेजेंगे तो माइनस में, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। उसी तरह कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पर रख देंगे, हो जाएगा तो 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो 1 से 3 फार्मूला मैं निकालने जा रहा हूँ, बहुत ही अच्छा ट्रिक है। उसी तरह मैं एक और फार्मूला लिख रहा हूँ, सेक स्क्वायर थीटा माइनस होता है टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा को रहने दे रहा हूँ, आई माइनस में इसको उधर टेन लेंगे तो हो जाएगा प्लस में, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। एक और फार्मूला इसी से निकाला। अब क्या करते हैं, जब टेन स्क्वायर का निकालते हैं तो हो जाएगा इसको उधर है तो इसको इधर टेन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इससे भी 3 गो निकल गया। और एक और फार्मूला है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो इसमें भी 3 गो फार्मूला निकालने जा रहे हैं। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में उधर भेजेंगे तो प्लस में, तो 1 प्लस हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। एक और फार्मूला है, अगर कॉट स्क्वायर थीटा का फार्मूला निकालने जा रहे हैं तो इसका हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो देख रहे हैं कि आप एक फार्मूला से हम 3 फार्मूला निकाल रहे हैं, और इससे भी 3 और इससे भी 3 तरीके, यानी 9 फार्मूला हो गया। अब चलिए मैं और कुछ फार्मूला आपको दिखाने जा रहा हूँ। मान चाहिए 90 डिग्री वाला फार्मूला था, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा, और होता है कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर हो जाता है साइन थीटा, और हो जाता है टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर हो जाता है कोट थीटा, और हो जाता है कोट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर हो जाता है टेन थीटा, और हो जाता है सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर हो जाएगा कोसेक थीटा, और लास्ट एक फार्मूला है कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू हो जाता है सेक थीटा। तो देखिए, आप अगर साइन का 90% करेंगे तो कॉस हो जाएगा, और कॉस 90% करेंगे तो हो जाएगा साइन, यानी एक दूसरे के भी उल्टा है। और टेन 90 माइनस थीटा करेंगे तो कॉट हो जाएगा, कॉट 90 पर चेंज करेंगे तो हो जाएगा टेन थीटा। अब आए तो सेक 90 डिग्री में थीटा बराबर कॉस थीटा, और कॉसेक 90 में थीटा बराबर सेक थीटा, यानी ये भी आपका 6 फार्मूला हो गया, ये हो गया 9 फार्मूला। आप इसको जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसमें आप कोई भी आपको दिक्कत होगा तो मेरे कमेंट बॉक्स में बोलिएगा क्या दिक्कत है, मैं उसको क्लियर कर दूँगा। तो चलिए मैं और कुछ फार्मूला इसके आगे देखता हूँ, कोई फार्मूला है तो उसको भी लिख देता हूँ। चलिए मैं और कुछ फार्मूला लिख देता हूँ। जैसे में होता है फार्मूला भाजक संबंध में, फार्मूला होता है भाजक संबंध में, तो इसमें होता है टेन थीटा का फार्मूला हो जाता है साइन थीटा बटा हो जाता है कोस थीटा। एक और होता है कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा। अब चलिए मैं व्युत्क्रम संबंधित कुछ लिख रहा हूँ फार्मूला। व्युत्क्रम संबंध में कुछ फार्मूला होता है, मतलब एक दूसरे का उल्टा। मान के चलिए हम लिख देते हैं साइन थीटा गुणे कॉसेक थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ से अभी 3 फार्मूला निकलेगा। यहाँ पर रख देंगे साइन थीटा, इसको गुणा इसको भेज देंगे बटा में, तो हो जाएगा 1 बटा कॉसेक थीटा। अभी इसको ले लेते हैं कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा इक्वल टू हो जाता है 1 बटा साइन थीटा। अब चलिए इधर भी कुछ फार्मूला लिख रहा हूँ।
रहता है टेन थीटा गुणे कोट थीटा इजक्वल टू 1, तो हो जाता है टेन थीटा गुणा में इसको भेज देंगे बाटा में, तो 1 बटा हो जाएगा कोट थीटा। फिर इसको लेते हैं कोट थीटा, तो हो जाएगा 1 बटा टेन थीटा। फिर एक फार्मूला लिखेंगे, फिर 3 निकलेगा फार्मूला। अब लिख दे रहे हैं कि सेक थीटा इजक्वल टू होता है 1 बटा, नहीं इसको सेक थीटा गुणे लिख देते हैं कोस थीटा इजक्वल टू 1, तो हो जाता है सेक थीटा गुणा में चल जाएगा बाटा में, तो 1 बटा कोस थीटा। यहाँ कोस थीटा ले लेंगे तो कोस थीटा इजक्वल टू हो जाएगा 1 बटा सेक थीटा। देख रहे हैं इसमें भी 3 फार्मूला निकल रहा है। ये क्या कि बहुत अच्छी ट्रिक है। आपको यदि कोई भी दिक्कत हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं उसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा। इसमें तो कोई दिक्कत वाला है कोई बातें नहीं है। तो इसमें देखिए याद करने का ट्रिक, साइन थीटा गुणे कोस थीटा बराबर 1, यानी कोई भी संख्या हम लेते हैं और उसका व्युत्क्रम से हम गुणा करते हैं तो क्या हो जाता है जी, उसका वैल्यू 1 हो जाता है। जैसे मैं मान के चलिए कि हम ले लेते हैं 2 और इसके व्युत्क्रम क्या होता है 1/2, तो 2 से 2 कट गए तो कितना गया 1, तो यानी 1 होता है। यानी कोई भी संख्या लीजिए और उसके व्युत्क्रम से गुणा कीजिएगा तो उसका मान आएगा 1। तो इसको जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कोई भी दिक्कत होगा तो मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसका सलूशन कर दूंगा। चलिए, जितना मैं फार्मूला था बेसिक कॉन्सेप्ट का फार्मूला मैं आज लिखा चुका हूँ, और आप कल से मेरा एक्सरसाइज क्लास 10 का 8.1 स्टार्ट करेंगे। थैंक्स। ओके।